हेलो फ्रेंड्स। इनकम टैक्स पोर्टल पर भी नए नए अपडेट आते रहते हैं। जैसे जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे इनकम टैक्स पोर्टल भी हमें कई तरह की सहूलियतें देने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो आज इनकम टैक्स पोर्टल ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। सुबह से लेकर अभी तक बिल्कुल भी इसमें काम नहीं हो पाया और इसके संबंध में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया है कि इन्फोसिस ने इसके संबंध में क्षमा भी मांगी है। खैर, अभी हम लोग ये बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल ने एक नया फीचर एनेबल किया है जो हमारे काफी काम का हो सकता है। तो आप हम इसको देखते हैं। ये है ई पे टैक्स सिस्टम। ये जो है ई पे सिस्टम जो है, अगर हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते समय लॉगिन करके अंदर जाएंगे तो वहां पर ये हमें सहूलियत और भी ज्यादा देता है। हालांकि हम बिना लॉगिन किए भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ई पे टैक्स सिस्टम में हम किस तरह से इसकी सुविधा का लाभ ले पाएंगे, जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ई पे टैक्स में क्या है, प्लीज फिल इन द बिलो डिटेल्स फॉर मेकिंग टैक्स रेमिटेंस थ्रू कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक। देखिए, दो बैंकों को यहाँ पर विशेष सुविधा दी गई है, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक। तो यहाँ पर जब आप लॉगिन करके जाएंगे तो यहाँ पर पैन नंबर या आपका टैन नंबर और यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये ऑलरेडी फिल हो जाएगा जब आप लॉगिन करके जाएंगे। बिना लॉगिन किए जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसको फिल करना पड़ेगा और कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप ये फिल कर लेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों बैंकों की सुविधा नहीं ले रहे हैं तो आपको, अगर आप इसके अलावा किसी बैंक की सुविधा लेना चाहते हैं तो फिर आप इसको कैसे फॉलो अप करेंगे वो देखते हैं। यहां पर क्लिक करके जाएंगे और यहां पर क्लिक कर करके कौन सी सुविधा देने वाले हैं ये भी देखते हैं। फॉर टैक्स रेमिटेंस बाय अदर बैंक्स, जैसे कि आपकी बैंक है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इतनी बैंकों के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। इनकी सुविधा लेने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके जाना पड़ेगा। अभी हम लोग उसको भी क्लिक करके देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या सुविधा मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इतनी बैंकें तो ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं और बहुत जल्दी और भी बैंकों को इसके साथ ऐड किया जाएगा, जिससे उनका भी लाभ आप ले पाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर क्लिक हियर करने के बाद ये हमें क्या डिस्क्लेमर देता है। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट बाय क्लिकिंग ऑन द हाइपरलिंक यू विल बी लीविंग ई फाइलिंग पोर्टल। यानी इन दो जो बैंकों का नाम हमने लिया था उनकी सुविधा यहीं से मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करके जो बैंकों का अभी अभी हम लोगों ने नाम पढ़ करके देखे, उनकी सुविधा लेने के लिए हमें इस साइट से अलग जाना पड़ेगा। यानी हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ई फाइलिंग पोर्टल से हम दूसरी वेबसाइट पर लिंक हो जाएंगे। एंटरिंग वेबसाइट ऑपरेटेड बाय अदर पार्टीज, such links are provided only for the convenience of the client, and e-filing portal does not control or endorse such website and is not responsible for their contents. The use of such website is also subject to the terms of use and other terms and guidelines. If any content within each such website, in the event that any of the terms contained herein conflict with the terms of use or other terms and guidelines contained within any such website, then the terms of use and other terms guideline for such website shall prevail. तो यहाँ पर इन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है कि आप इस साइट से हट करके दूसरी साइट पर लिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कंफर्म करके इसको चेक कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर कंफर्म करके चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सारे फॉर्म दिए गए हैं।
टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस चालान नंबर ITNS 281, जो कि पेमेंट ऑफ टीडीएस टीसीएस बाय कंपनी और नॉन कंपनी डिडक्टिव। तो इस तरह से इन्होंने सारे फॉर्म दिए हैं, उसकी डिटेल दी हुई है। जैसे नॉन टीडीएस और टीसीएस फॉर्म है, चालान नंबर ITNS 280 जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इसके बाद चालान नंबर ITNS 282। इस तरह से ये सारे के सारे फॉर्म आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये ब्लैक मनी से रिलेटेड है, इक्वलाइजेशन लेवी, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016, इसके अलावा टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी का फॉर्म 26QB और टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी का है फॉर्म 26QC और टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स का है फॉर्म 26QD। डिमांड पेमेंट फॉर टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी का फॉर्म नंबर है 26QB और डिमांड पेमेंट ऑफ रेंट ऑन प्रॉपर्टी का फॉर्म है 26QC। डिमांड पेमेंट फॉर टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल्स का फॉर्म है 26QD। तो ये सारे फॉर्म दिए गए हैं, यहाँ पर इनकी डिटेल दी गई है और यहीं पर प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आप उस फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस चालान में, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है चालान नंबर ITNS 280। पेमेंट, अब ये किसके किसके लिए यूज होता है? पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, surtax, tax on distributed profits of domestic company and tax on distributed income of unit holders। इन सब के लिए फॉर्म प्रयोग होता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यानी प्रोसीड बटन पर। इसके बाद हम इस फॉर्म में आ जाएंगे। जैसा कि पहले भी आप इस फॉर्म को भरते रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के आपका कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनीज का है तो 0020 में करेंगे और इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज का है तो 0021 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टैक्स ऑफ पेमेंट है जो आप चूज कर लेंगे कि एडवांस टैक्स दे रहे हैं, कौन सा टैक्स इसमें से दे रहे हैं वो आप चूज कर लेंगे और यहाँ पर नेट बैंकिंग में अपनी बैंक का नाम या डेबिट कार्ड के माध्यम से तो उसको क्लिक कर लेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर और असेसमेंट ईयर और इसके बाद आप अपना एड्रेस यहाँ पर दे देंगे। कैप्चा कोड क्लिक करने के बाद प्रोसीड करेंगे। तो इस तरह से आप इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। पहले ये दिक्कत थी, अब जो है आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं और इन बैंकों के माध्यम से जो नाम लिए गए हैं इनमें और एनहांस किए जाएंगे तो आप इस सुविधा का लाभ ले लेंगे। तो मेरा ख्याल है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लेट फीस जो कि हमारी इनकम पैन से आधार को लिंक करने की थी वो भी अब 30 जून तक 500 थी, अब वो बढ़ करके 1000 रुपए हो गई है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू।